अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया और तकरीबन एक महीना होने वाला है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाते हैं और आपको सिखाते हैं पौधे लगाने का तरीका। पौधे नहीं मतलब बीज लगाने का तरीका, और वो भी सर्दियों में, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और मेरे पास जो है ये अंगूर के बीज है। तो आज हम इनको लगाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह से एक ले लेना है जो है वो गमला, और ये मैंने गमला काफ़ी दिनों पहले से जो है ना भर के रखा हुआ था, तो इसलिए इसकी मिट्टी जो है सख्त हो रही है। अच्छा, मैं फॉर्क का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है ना वो ये नहीं होता, जिनके घर वगैरह होते हैं जो मतलब जिनके पास सिर्फ गमले वगैरह होते हैं। तो मेरे पास तो पूरी क्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसलिए मैं फॉर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको जो है सॉफ़्ट करने के लिए, जो मिट्टी सख्त हुई पड़ी है अंदर से, इसको सॉफ़्ट करने के लिए, तो सबसे पहले इसको सॉफ़्ट करेंगे। जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी उसके बाद फिर इसको प्लेन करना है बिल्कुल इस तरह से। जब ये प्लेन हो जाए उसके बाद फिर अपने बीज जो हैं वो एक बीज उठाना है आपने। अगर छोटे मोटे हैं मतलब उसके बीज हैं, धनिया के बीज हैं, इस तरह से और छोटे छोटे बीज हैं, तो उनका तो मसला है, उनको फैला के लगा सकते हैं। लेकिन ये वो पौधा है जो बेल की तरह हो जाता है, मतलब अंगूर की बेल होती है, अंगूर का पौधा नहीं होता, तो इसलिए इसको अलग अलग सेपरेट लगाना पड़ेगा। तो मैं एक गमले के अंदर 3 लगाऊंगा। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से डालना है, उसके बाद फिर थोड़ी सी अंदर नरम मिट्टी डाल के ऊपर से ये बीज रख देना है। इस तरह से 3 सुराख कर लेंगे हम, और हर एक के अंदर एक एक बीज डाल देंगे, और उसके ऊपर ये सॉफ्ट जो मिट्टी है वो डालनी है, सख्त नहीं डालनी, ऊपर से बिल्कुल सख्त नहीं करना है इसको, नहीं तो ये जो है उगने में टाइम लेगा। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग होते हैं बस मतलब लगाया और अगले दिन उगा हुआ हो, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, सही है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, तकरीबन 1 हफ़्ता वेट करना पड़ता है। 1 हफ़्ते बाद जो है जो रिज़ल्ट होता है वो आपको मिलता है। उसमें भी बहुत छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, बहुत वेट करना पड़ता है पौधों के अंदर आपको। इस तरह से हम दूसरा गमला भी लगा लेंगे। मेरे पास टोटल 3 गमले हैं, एक ये वाला मैंने पहले लगा दिया था, एक ये दूसरा और ये तीसरा। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों गमले फ़ाइनल हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास गमला है तो उसके अंदर किस तरह से मिट्टी डालें। तो सबसे पहले या तो आप पत्थर ले लें या इस तरह से कोई ढक्कन ले लें। मैं तो इससे ढक्कन का यूज़ करता हूँ या पत्थरों का भी करता हूँ। आपने इस ढक्कन को या पत्थर को इस तरह से सुराख के ऊपर रखना है, जो होल होता है इसके नीचे, इस तरह से ऊपर रखना है, और फिर इसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है इस तरह से। तो जिनके पास अगर ये नहीं है तो फिर वो इससे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो पानी जो है वो आपका मतलब फ़र्श जो है वो गंदा नहीं होगा, मतलब ये मिट्टी के साथ पानी बहता है तो मिट्टी हो जाएगी फ़र्श पर, और वो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए इसी पत्थर रखना मतलब ज़रूरी होता है। ज़रूरी आप रखें ना रखें मसला नहीं है, लेकिन ये पत्थर मैं रखता हूँ ताकि नीचे का जो फ़र्श है वो गंदा ना हो। तो इस तरह से पत्थर रख के आपने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसके मुताबिक आपने पौधे लगाने हैं। और पौधों के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है धूप, जो कि हमारे घर पे बहुत कम आती है, क्योंकि ऊपर ये लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये जगह चूज़ की है, ये वाली जगह, क्योंकि यहाँ पर जो है दिन के वक्त धूप आती है, सुबह के वक्त कहाँ से, यहाँ से आती है धूप, और इस जगह से आती है। तो ये धूप जो है यहाँ पर आएगी तो ये पौधे आराम से ग्रो करेंगे। इसके बाद दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पौधों को पानी देना। और पानी देने में जो है अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि वो सर्दियों में ज़्यादा पानी दे देते हैं और गर्मियों में कम, या गर्मियों में ज़्यादा सर्दियों में कम। तो इस तरह से पौधे की जो मतलब लेंथ होती है, उसकी जो ग्रो होने का जो वो होता है सिलसिला होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है या सही नहीं चलता, ये पौधे जल जाते हैं। और इस पानी देने का तरीका ये है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो आप उसके अंदर दिन में 2 मरतबा पानी दें, और अगर सर्दियों का मौसम है तो 1 मरतबा भी सही है। पानी देने का वक्त क्या है? पानी देने का वक्त कि सुबह फजर के वक्त पानी दें, या तो शाम को जो है जो ये टाइम जो चल रहा है असर के बाद या मगरिब के बाद, ये टाइम जो है पौधों को पानी देने का सही है। वो इसलिए कि अगर आप शाम को पानी देंगे ना 4 बजे के वक्त, तो जब तक पौधे जो है वो आपका पानी सोख लेंगे, पानी जो है जब तक सोख लेंगे उस वक्त तक जो है वो रात मुकम्मल हो जाएगी और सुबह का सूरज भी निकल आएगा, क्योंकि सूरज जो है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है, और पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से वो पौधे जो है वो आपके सही से ग्रो नहीं हो पाते। इसलिए जो है वो मतलब फ़ायदा नहीं है आपको पौधों को पानी देने का। तो ये 2 टाइम जो है वो सही है, एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम। सुबह का टाइम इसलिए कि आप सुबह पानी देंगे तो जब तक सूरज निकलेगा पौधे जो है वो उससे अपना फ़ायदा हासिल कर लेंगे, और जब शाम को पानी देंगे तो जब तक सूरज निकलेगा
पौधे उस वक्त अपना फ़ायदा वो अपना फ़ायदा जो है वो हासिल कर लेंगे। तो आज का जो ब्लॉग तो यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इसकी जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉगों में या एक सेपरेट व्लॉग में जो है वो आपको दे दूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।